अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हमारी वापसी है। 2 दिन पहले मैं आई थी पटारो अपनी अम्मी की तरफ, और हैदराबाद सिंध का ये इलाका है, एरिया है। आज हम वापस जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक प्यारा सा ब्यूटीफुल मैसेज रिकॉर्ड करवा दूँ। एक सिस्टर थी हमारी, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आप के 2 बच्चे हैं और आप कैसे मैनेज करती हैं, और बच्चों को बात मनवाना या बच्चों की बात सुनना। उनके आजकल के बच्चों के मूड वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। बाज़-औक़ात बच्चे बात सुनते हैं, बाज़-औक़ात नहीं सुनते, तो ये सब आप कैसे मैनेज करती हैं, उनका मैसेज था। तो देखें, बच्चे, मेरा बेटा माशाल्लाह से 4 इयर्स का हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी उसका 5th ईयर स्टार्ट है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, बच्चे अपनी मर्ज़ी करते हैं। बच्चे ये चाहते हैं कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए, खुला माहौल उनको मिले जहाँ वो अपनी मर्ज़ी कर सकें, और हम पेरेंट्स को ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को देना चाहिए जो उनके लिए कंफर्टेबल हो, जहाँ वो अपनी मर्ज़ी कर सके। अगर इतने से एज के बच्चे को भी आप हर वक्त उसको डांटते रहेंगे, हर वक्त उसे रोकते रहेंगे, उसे अपनी मर्ज़ी नहीं करने देंगे, तो डेफ़िनेटली बच्चे उसका रिएक्शन तो शो करेगा। अब उसका रिएक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। वो एंगर उसका, वो चिल्लाकर, जैसे अगर आप बच्चे पे चीख चिल्लाकर उसे कोई काम कह रहे हैं या उस, तो वो इन रिटर्न वैसे ही आपके साथ भी करेगा। तो जो वर्ड्स आप बच्चे को बोलेंगे तो वो बच्चा भी आपको उसी तरह के अल्फाज बोलेगा। तो सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि बच्चे के पेरेंट्स तो हैं ही आप, लेकिन पेरेंट्स होने के साथ साथ आप बच्चे के फ्रेंड बने। बी अ फ्रेंड। आप बच्चे का जब दोस्त बनेंगे, आप ये देखें कि हम भी जब कभी परेशान होते हैं, हम जब कभी टेंशन में होते हैं, तो हमारा दिल नहीं चाहता कभी भी कि हम अपना प्रॉब्लम लेके उस बंदे के पास जाएं जो हमारा बॉस है या जिसके साथ हम कंफर्टेबल नहीं हैं, बल्कि हम अपनी प्रॉब्लम को उसके साथ शेयर करना पसंद करेंगे जो हमारा फ्रेंड है। तो बच्चा भी यही देखता है कि बच्चे के साथ अक्सर मदर्स बच्चे के साथ ज़्यादा अटैच होती हैं। आजकल के बच्चे तो ऑपोजिट हैं टोटली, फादर भी बहुत ज़्यादा अटैच हैं बच्चों के साथ। तो बच्चा अपनी बात उसी के पास लेके जाता है जिसके साथ बच्चे की दोस्ती ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा, ये पेरेंटिंग इतना इजी नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन मुश्किल इस वजह से है कि आपने अपने बच्चे को उसको ग्रूम करना है, ना कि आप उसको संभालते संभालते या उसे कुछ सिखाते सिखाते, हर चीज़ से ना ना करते करते आप बच्चा बिल्कुल पॉजिटिव रहे। आपने बच्चे की अप्रोच को पॉजिटिव रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किस तरह से होगा? ये ऐसे होगा कि आप अपने बच्चे को हर तरह का सवाल करने दें। लेट हिम क्वेश्चन एवरीथिंग। आजकल बच्चे ऐसे ऐसे सवाल कर देते हैं जो हम अनकंफर्टेबल होते हैं। हम बच्चों को जवाब बाज़-औक़ात दे पाते हैं, बाज़-औक़ात हमारे पास उसका आंसर नहीं होता, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि हमें आता है तो हम हर हालत में बच्चे को बताएं, थोड़ा करके, ज़्यादा करके, जिस तरह से भी हमारे बच्चे को समझ आ रही है हम उस तक वो बात पहुंचाएं अपनी। अगर तो हमें उसका जवाब नहीं आता तो भी हमें अपने बच्चे को बताना चाहिए कि बेटा, मुझे इस नहीं मालूम और मैं पता करके बताऊंगी, या मैं इसके बारे में मालूम करके आपको ज़रूर बताऊंगी, इस तरह से। ताकि ना कि बच्चे को डांट दें, बस कर दो, चुप हो जाओ, तुम तो हर वक्त क्वेश्चंस करते रहते हो। अब बेटा मेरा 4 इयर्स का माशाल्लाह, एंड ही आस्क्स मी एवरीथिंग। वो हर चीज़ मुझसे पूछता है, और मुझे यकीन नहीं आता जब मैं कभी कोई मुझे बताता था कि बच्चे इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, तो मुझे यकीन नहीं आता था। बट जब मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस किया, मुझे ख़ुद पता चला कि वाकई ही बच्चे, और ये चीज़ बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। तो आपने सबसे पहले तो इस चीज़ का ख़याल करना है कि आपने अपने बच्चे को हर तरह का सवाल करने की इजाज़त भी देनी है, और उसे आंसर भी करना है आपने। दूसरा, आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है? आपने हमेशा सच बोलना है। आपने अपनी गलती को एडमिट करना है। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि हम कुछ गलत हमसे हो भी जाता है तो हम बच्चे को सॉरी नहीं बोलते, हम बस कहते हैं ये तो बच्चा है, इसको क्या पता। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे सब ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, बच्चे सब लर्न कर रहे होते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप अपने बच्चे को लाज़मी सॉरी करें। बिल्कुल जैसे हम ये चाहते हैं कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि वो हमसे एक्सक्यूज़ करे। ये सिर्फ़ इसलिए नहीं कि हमारी अना का मसला है,
इसलिए कि हमने अपने बच्चे को वेल ग्रूम्ड करना है, हमने अपने बच्चे को सिखाना है, हमने अपने बच्चे को पॉजिटिव अप्रोच करानी है अपने बच्चे को। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने बच्चे को चीज़ों की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं, रिलेशंस की इम्पोर्टेंस बताएं। अब अगर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि हम अपने बच्चे को हमने सब कुछ दे दिया है और अब उसके पास चीज़ों की और टॉयज़ की वर्थ नहीं है अब, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आप बस बच्चा जो मुंह से निकाले आप वो पूरा कर दें, ये बहुत अच्छी बात है, आप दे सकते हैं। और आप फिर पेरेंट्स कहते हैं कि यार अब अगर हमारे पास एक चीज़ मौजूद है और हम वो अपने बच्चे को दे सकते हैं तो वो हम अपने बच्चे को क्यों ना दें, ज़रूर दें, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप चीज़ों के इम्पोर्टेंस भी सिखाएं बच्चे को। अब अगर आपका बच्चा जो टॉय मांग रहा है आप ला के देते जा रहे हैं उसने थोड़ी देर खेला और फेंक दिया, उसकी वर्थ ख़त्म हो गई, उसके बाद वो आपके बच्चे को वो टॉय नहीं चाहिए, तो ये किसी हद तक ये सही नहीं है। आप बच्चे को टास्क्स दें, जो चीज़ मुश्किल से और मेहनत से मिलती है ना उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। आप बच्चे को कहें भाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लीन ऑल द रूम, फिर क्लीन अप ऑल द रूम, तो आपको ये सरप्राइज़ मिलेगा या आपको ये गिफ्ट मिलेगा। सब आप सारे शूज़ उठा के रैक में रख दें, इनको सेट कर दें, तो आपको ये सरप्राइज़ मिलेगा, ये गिफ्ट मिलेगा। आप अपनी बुक्स को अरेंज कर दें, आप बेड मेक कर दें। इस तरह के छोटे छोटे टास्क्स दें बच्चे को, और उसके बाद बच्चे को जब आप गिफ्ट देंगे तो बच्चे को उसकी वैल्यू और उसकी इम्पोर्टेंस का पता चलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे हमें खाना खाने की डिज़ायर नहीं होती और हम खाना खाते रहते हैं, या बच्चे को खाना खाने की डिज़ायर नहीं होती और हम उसे खाना देते रहते हैं, तो जब नेक्स्ट खाना खाने की बारी आती है तो बच्चा उस खाने से फेड अप हुआ होता है कि उसको अब वो खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने जो पहला भी खाना खाया है वो उससे इंजॉय नहीं किया, उसका टेस्ट उसको नहीं आया। तो जब वो खाने को इंजॉय करेगा, उसका टेस्ट उसे अच्छा लगेगा, उसको नेक्स्ट कोई चीज़ खाने की डिज़ायर होगी। तो हमें अपने बच्चे के अंदर इस डिज़ायर को बिल्टअप करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मेरा मैसेज सुन के आपको अच्छा लगा होगा, और अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक दे। बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो बीइंग अ मदर मुझसे भी हो जाती हैं, लेकिन हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर हम ये समझें कि हम 110 एंड 20% परफेक्ट हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम भी अपने बच्चों के सामने अक्सर हमसे भी गलती हो जाती है, बच्चों के अलावा भी हमसे भी गलती हो जाती है। असल चीज़ ये है कि हम अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करें और अपने बच्चों को में कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि कोई बात नहीं बेटा, मिस्टेक हो गई है, इट्स ओके। आपको सॉरी करना आना चाहिए और आपको उसको करेक्ट करना आना चाहिए, परेशान ना हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा मैसेज अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला हम सब को अपने औलाद की अच्छी और नेक तरबियत करने की तौफीक दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।